हेलो नमस्कार दोस्तों। मिशन गवर्नमेंट जॉब में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि बंगाल के गवर्नर और भारत के गवर्नर जो 1774 से 1947 तक और उन जो कि एसएससी, बीपीएससी और यूपीएससी के लिए बहुत खास है। तो चलिए देखते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल। सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में बताएंगे। गवर्नर जनरल हुआ 1774 से लेकर 1833 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ, जो कि पहले बंगाल का जनरल ही उस समय भारत में सर्वोच्च ब्रिटिश अधिकारी था। पहले कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल ही उस समय में सर्वोच्च ब्रिटिश अधिकारी था। चलिए देखते हैं कि पहला गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों, पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स, जो कि 1774 से 1785 ईस्वी तक आ रहा था। यह पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। इसी के समय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लागू हुआ। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी इसी के कार्यकाल में हुआ, 1774 ईस्वी में कलकत्ता में। प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग के समय हुआ। पहली बार दीवानी अधिकार की शुरुआत हुआ, जो कि वित्तीय नियंत्रण प्रणाली थी, ये हुआ। दोस्तों, ये हो गई वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। अब चलिए नेक्स्ट दूसरा देखते हैं। दूसरा जो था वो था लॉर्ड कर्नवालिस, जो कि 1786 से 1793 तक कार्यकाल रहा। और इसके सत्ता के समय अस्थाई बंदोबस्त 1793 लागू हुआ और न्यायिक सुधार हुआ, कॉर्नवालिस कोड लागू हुआ। इसके समय क्या हुआ? न्यायिक सुधार हुआ, कॉर्नवालिस कोड लागू हुआ और सिविल सेवा में सुधार हुआ। सिविल सेवा में सुधार हुआ, जो कि भ्रष्टाचार विधि विरोधी नीति के था। तीसरा मैसूर युद्ध 1790 से 92, जिसमें कि टीपू सुल्तान की हार हुई, औरंगजेब की जीत हुई। दोस्तों, तीसरा मैसूर युद्ध 1790 से 92 चला, जिनमें टीपू सुल्तान की हार हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट। तीसरा नंबर पे आया सर जॉन सोड, जो कि 1793 से लेकर 1798 तक रहा। इसने क्या क्या नीति अपनाई? इसने निष्क्रिय हस्तक्षेप नीति अपनाई, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। इसमें इसके कार्यकाल में कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा गया था और फिर सन्यासी विद्रोह इसके शासनकाल में शांत किया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फिर ये लॉर्ड बेलीजिली। लॉर्ड बेलीजिली का कार्यकाल कब तक रहा दोस्तों? 1798 से 1805। लॉर्ड बेलीजिली का कार्यकाल कब तक रहा? 1798 से 1805। इन्होंने सहायक संधि प्रणाली लागू की, जिसको सब्सिडियरी अलायंस कहते हैं, ठीक है। इसके ही समय चौथा मैसूर युद्ध, जो कि टीपू सुल्तान मारा गया। पहला जो हुआ था उसमें टीपू सुल्तान हार गया था। अब ये चौथा मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया, कि 1799 में है। और फिर मद्रास और कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुआ। इसके शासनकाल में क्या हुआ दोस्तों? मद्रास और कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। फिर नेक्स्ट है लॉर्ड कर्नवालिस, जो कि 1805 में फिर से दोबारा बना, कुछ दिन तक पदस्थ रहे, ठीक है। फिर छठा चलते हैं, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल दोस्तों कब तक रहा? 1807 से 1813। लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल 1807 से 1813 हुआ। इसके बीच क्या क्या हुआ? इंडोनेशिया में डच उपनिवेशों का नियंत्रण हो गया। इंडोनेशिया में जो है डच उपनिवेशों पर नियंत्रण हो गया। इसी के समय एंग्लो नेपाल युद्ध की तैयारी किया गया।
युद्ध की तैयारी किया गया लॉर्ड मिंटो के समय में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग क्या है? 1813 से 1823। लॉर्ड हेस्टिंग जो क्या है 1813 से 1823 तक रहा। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से लेकर 1816 तक हुआ। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से लेकर 1816 के बीच लड़ा गया। फिर इसी के दौरान तीसरा मराठा युद्ध भी 1817 से लेकर 18 के युद्ध हुआ। और फिर जो प्रेस पर स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई थी, उसकी प्रेस की स्वतंत्रता दी गई। ठीक है, प्रेस लाइसेंसिंग हटा दी गई। ठीक है, पेशवा की सत्ता समाप्त हो गई। इसके कार्यकाल के समय पेशवा की सत्ता, जितने पेशवा थे उनका कार्यकाल, पेशवा की सत्ता समाप्त हो गई। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसमें 8वां नंबर है लॉर्ड अमसहर्ड। अमसहर्ड जो है 1823 से लेकर 1828 तक रहा, जो कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान 18 हुआ। इसके दौरान जो हुआ प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1824 से लेकर 26 तक। बर्मा म्यांमार का हिस्सा कुछ ब्रिटिश भारत में शामिल हो गया। जो बर्मा का जो म्यांमार का कुछ हिस्सा था वो ब्रिटिश भारत में शामिल हो गया। चलिए लोग देखते हैं दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं इसके कार्यकाल में क्या क्या हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है 1828 से 1835 रहा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग कब रहा? 1828 से 1835 के बीच। इसी के समय सती प्रथा समाप्त हुआ 1829 में, जो कि किसके सहयोग से हुआ? इसे राजा राम मोहन राय के समर्थन से सती प्रथा का समाप्त कर दिया गया। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत, इसी के समय अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई, जिसमें कि मैकेले मिनिट्स कहते हैं 1835 हुआ। ठीक है, इसी समय विधवा पुनर्विवाह का समर्थन दिया गया। इसी समय विधवा पुनर्विवाह का समर्थन दिया गया। और इसी समय जो है आईपीसी, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की आधारशिला रखी। इसी समय जो है भारतीय दंड संहिता आधारशिला रखी गई। चलिए नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं कौन सा। अब जो 1833 के पहले अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। देखिए दोस्तों, भारत के गवर्नर जनरल 1833 से लेकर 1858, जो पूरे अब बंगाल को, जो बंगाल के नियंत्रण में सारा पूरा देश था, वो अब भारत के गवर्नर जनरल कहलाने लगे। 1833 में चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया, जिसमें कि पहला लॉर्ड डलहौजी, इनके गवर्नर जनरल के नाम से, इंडिया गवर्नर जनरल के नाम से पहला है लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, 1848 से 1856। ठीक है, इसी के समय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया गया। इसी में 1853 के करीब यहाँ रेलवे की शुरुआत हुई। डाक टिकट, टेलीग्राम, शिक्षा में सुधार हुआ। सती प्रथा, बाल विवाह पर रोक का समर्थन किया गया। प्रथम रेलवे लाइन जो है अभी बताया था, मुंबई से थाने के बीच 1853 में स्टार्ट किया गया। कई रियासतों को, झड़पा, नागौर, झांसी, नागपुर और सतारा को अपने में मिला लिया। अब दोस्तों देखते हैं 11th नंबर कौन सा है। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862। इसी के समय जो है गवर्नर जनरल 1800 क्रांति के समय ही यही गवर्नर जनरल थे। 1857 की क्रांति इसी के समय हुआ, लॉर्ड कैनिंग के समय। 1858 का अधिनियम बनाया गया, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दी गई और ब्रिटेन का ब्रिटेन के वहां से रानी से इनका कंट्रोल किया गया। तो भारत में ब्रिटिश राज की शुरुआत 1 नवंबर 1858 की स्टार्ट हुआ। पहला वायसराय ऑफ इंडिया 1858 में बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग को पहला भारत का वायसराय बनाया गया 1858 में।
चलिए अब देखते हैं लोग वायसराय और गवर्नर जनरल जो 1858 से स्टार्ट हो गया। 1858 के बाद गवर्नर जनरल, जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उसको वायसराय ऑफ इंडिया कहने लगा। जिसमें शुरुआत होती है लॉर्ड एलिंगन लॉर्ड एल्गिन प्रथम से 1862 से 1863 के बीच जिन्होंने क्या महत्वपूर्ण काम किया, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, जिसमें शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। अब दोस्तों देखते हैं 13वां नंबर दोस्तों क्या है कि लॉर्ड लिटन की कार्यकाल कितना नहीं, 1876 से 1880, 1876 से 1880 के बीच में लॉर्ड लिटन की कार्यकाल रहा, जिनके समय में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जो कि भारतीय प्रेस पर अंकुश लगाया था, वो एक्ट पारित किया गया। और प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में रानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। रानी विक्टोरिया को यहाँ का रानी घोषित किया गया। दार्शनिक आपूर्ति नीति फेमिन पॉलिसी पर आलोचना की गई। दार्शनिक आपूर्ति नीति फेमिन पॉलिसी पर आलोचना किया गया। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट 14 नंबर लॉर्ड रिपन। ये लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कितना तक रहा, 1880 से 1884 के बीच में। इसके समय में स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत की गई, जिनके इसी के समय इल्बर्ट बिल विवाद हुआ, जो कि 1883 में हुआ। और इसी के समय जो है प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 लागू किया गया। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लागू कब किया गया दोस्तों, 1881 में। वो भी किसके समय, लॉर्ड रिपन के समय लागू किया गया। दोस्तों अब 15वां नंबर चलते हैं। 15 नंबर लॉर्ड डफरिन जो थे 1884 से लेकर 1888 तक हुए। इसी के समय में 1850 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए। इनके किसने किया, एओ की सदस्यता में कांग्रेस की स्थापना किया गया। अब दोस्तों 16वां है लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब स्टार्ट होता है दोस्तों, 1899 से लेकर 1905, जिन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन में समर्थन किया और विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 बनाया गया। और इसी के समय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई। इसी के समय जो है पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई। हम दोस्तों 17वां देखते कौन सा है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इनका कार्यकाल रहा दोस्तों 1910 से लेकर 1916 तक। इसका कार्यकाल कब रहा, 1910 से लेकर 1916 तक। दिल्ली दरबार जो 1911 में इनकी राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ही राजधानी कलकत्ता को दिल्ली हस्तांतरित कर दिया गया, जब इसी के समय में गांधी जी जो है भारत वापस किए 1915 ईस्वी में। दोस्तों अब नेक्स्ट चलते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल रहा दोस्तों 1916 से लेकर 1921 के बीच तक। इन्होंने 1919 का अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म लागू किया गया भारत में। ये 1919 का अधिनियम क्या था कि किसी पर भी केस चलाने की स्वतंत्रता आजादी थी, ठीक है। उसी को हम रॉलेट एक्ट 1919 के नाम से भी जानते हैं। इसी के समय में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा लॉर्ड इरविन। 1926 से लेकर 1931 तक लॉर्ड इरविन का कार्यकाल माना जाता है। इसी के समय में सैमन कमीशन आया था और इसी का सैमन कमीशन का बहिष्कार हुआ। सैमन कमीशन 1928 ईस्वी में ये ब्रिटेन में आया था, फिर जाके 1929 में ये भारत में आया। और इसी के समय जो है कि गांधी इरविन समझौता हुआ। इसी के समय
गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ इसी समय हुआ, और यहीं से प्रथम गोलमेज सम्मेलन का भी स्टार्ट हुआ। इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी शुरुआत इन्हीं से होता है 1931 से। दूसरा दोस्तों देखते हैं 20वां, लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल रहता है 1931 से 1936 तक, इसमें कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का हुआ था दोस्तों 1931 में, जो कि इन्होंने ही भारतीयों पर दमनकारी नीतियां लागू किया गया था। ठीक है, आप पिछले वाले में प्रथम गोलमेज सम्मेलन दोस्तों 1930 में हुआ था, द्वितीय 1931 में हुआ था। अब दोस्तों देखते हैं, और 21वां नंबर में कौन सा है, लॉर्ड लिनलिथगो, जो कि कार्यकाल था इनका 1936 से लेकर 1943 तक। लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल था 1936 से लेकर 1943 तक, इनमें की द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा की गई, जबकि भारत को बिना इसमें पूछे शामिल कर दिया गया। भारत के किसी भी नेता से या यहाँ के अधिकारियों से नहीं पूछा गया और इसे विश्व युद्ध में शामिल कर दिया गया। इसी के दौरान जो है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरुआत किया गया। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों क्या है कि लास्ट जो 22वां जो है लॉर्ड वेवेल जो है 1943 से लेकर 1947 तक के बीच में बना रहा वार्षा, जबकि इसी के समय जो शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ, जो कि असफल हुआ, मुख्य रूप से ये असफल रहा, और इसी के समय अंतरिम सरकार की शुरुआत की, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री के रूप में अंतरिम सरकार की में देखते हैं। तो दोस्तों लास्ट का जो है वो है लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि 1947 से लेकर 1948 तक आजादी के बाद तक ये रहा। तो ये भारत विभाजन योजना का शुरुआत भी किया, जिन्होंने 3 जून 1947 को इन्होंने शुरुआत किया, योजना किया, और भारत की स्वतंत्रता और 15 अगस्त 1947 ऐसी योजना के तहत पाकिस्तान और भारत को 2 अलग अलग देश के रूप में विभाजित कर दिया गया, और पाकिस्तान को पूरा भारत के जमीन का भौगोलिक क्षेत्र का 40% मिला और भारत को 60% मिला। और दोस्तों और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और वो मैं उसको डिस्कस करता हूँ। देखिए डिस्कस क्या है, रिवीजन पॉइंट क्या है ना कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये कौन था, पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। ये कौन था दोस्तों, ये वारेन हेस्टिंग्स था। उसके बाद भारत पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, विलियम वेंटिंग था। फिर लॉर्ड कैनिंग जो है पहला वायसराय, भारत का पहला वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग, और भारत में अंतिम वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अब अंतिम गवर्नर जनरल जो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे वो सी राजगोपालाचारी थे। दोस्तों आज ये पूरा गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर ये सारा समाप्त एक वीडियो में किया, और वो भी बहुत कम समय में, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आप पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम मोटिवेट हो सके और आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट ला के बता सके। ये सब दोस्तों जितने भी मैं ये पीडीएफ बना रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आपको मिलेगा। मैं टेलीग्राम लिंक बना रहा हूँ, टेलीग्राम का चैनल बनाऊंगा, उसमें आपको ये सारा प्रोवाइड करूंगा। तब तक के लिए बने रहिए मिशन गवर्नमेंट जॉब में, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।